जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच झारखंड का 7 सेट लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, यदि आपने 6 सेटों को नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल कौटिल्य पाठशाला में जा करके आप सभी देख लें, क्योंकि वो 6 सेट में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ शानदार ट्रिक के माध्यम से कई प्रश्नों को सॉल्व किया है। दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन को बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न आपके बीच ये रहा। फर्स्ट प्रश्न है, कौन ऐसा वृक्ष है ना। फर्स्ट प्रश्न है, कौन ऐसा वृक्ष है जिसका उपयोग लकड़ी, फल, फूल और बीज सभी के रूप में होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कहा पूछ रहा है आपसे कि कौन ऐसा वृक्ष है जिसका उपयोग लकड़ी, फल, फूल और बीज सभी के रूप में होता है। तो आप सबों को पता होगा कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ जो दिया है वह है आपका सखुआ, सेकेंड आपका है वह है महुआ, थर्ड है आपका जामुन और नेक्स्ट जो है दोस्तों वह है आपका गम्हार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका महुआ। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा महुआ। मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया है क्योंकि ये तो प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या महुआ का लकड़ी के लिए प्रयोग होता है। तो जी हाँ दोस्तों, फल के रूप में भी होता है, फूल के रूप में भी होता है और बीज के रूप में भी होता है। अब अगर हम बात करें कि बीज के रूप में किस रूप में होता है, तो बीज का जो उपयोग है वह तेल के रूप में होता है। दोस्तों, किस रूप में? तेल के रूप में होता है। और अगर फूल की बात करें तो ये जो है वह आपका शराब बनाने में काम आता है दोस्तों। और अगर यहाँ पे फल की बात करें तो ये ध्यान रखेंगे ये सब्जी के रूप में इसका प्रयोग होता है। और लकड़ी तो जो है वह आपका फर्नीचर के रूप में होता है दोस्तों। तो यहां से भी आपका जो है वह 4 प्रश्न बना दोस्तों, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, ये तो आप जान गए कि चारों के रूप में महुआ का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में, फल का उपयोग सब्जी के रूप में, फूल का प्रयोग शराब बनाने में और बीज का प्रयोग तेल निकालने में होता है दोस्तों। यदि अगर मैंने सखुआ के बारे में अगर बात करूं तो सखुआ का भी प्रयोग जो है वह आपका जो है कुंजरी तेल है ना। कौन तेल? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सखुआ का जो है वह कुंजरी तेल के रूप में भी इसका भी बीज का प्रयोग करते हैं। किसका? तो ध्यान रखेंगे, सखुआ जो बीज का है वह कुंजरी तेल निकालने के काम में आता है। और अगर ये सखुआ जो है ये भी आपका फर्नीचर के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। और अगर यहां पर बात करें तो ध्यान रखेंगे, फूल की अगर बात करें दोस्तों तो फूल का भी जो है सखुआ फूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सरई फूल है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? सरई फूल, जो हम लोग सरहुल पूजा में यूज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे सखुआ का, लेकिन हम लोग फल के रूप में नहीं करते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे एक फल भी शामिल था, इसलिए यहां पर दोस्तों आपका जामुन आंसर हो जाएगा। लेकिन सखुआ का ये भी जो कुंजरी तेल है ये आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, कुंजरी तेल सखुआ के बीच से आपका इसका भी फर्नीचर और सरई फूल तो आपने पढ़ा होगा सरहुल पूजा में है ना। सरहुल पूजा में आपका सरई फूल की आपका जो है प्रयोग होता है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के है ना कितने प्रतिशत भूभाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? झारखंड में मैं बता दूं दोस्तों, झारखंड में मुख्य रूप से 2 वन प्रदेश की चर्चा है। एक है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और एक जो है दोस्तों वह है अपना आपका उष्णकटिबंधीय है ना। उष्णकटिबंधीय शुष्क के जगह पर क्या है? तो वह है दोस्तों आर्द्र है ना, आर्द्र पर्णपाती वन है ना।
पर्णपाती वन, तो ये आपका दो जो वन है, एक तो आपका हो गया उष्णकटिबंधीय और दूसरा जो हो गया वह हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, है ना। तो ये दो वन प्रदेश झारखंड में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लेकिन यहां जो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत भाग पर उष्णकटिबंधीय, तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो आपका सही आंसर होगा वह होगा 93.25%। 93.25% पर कौन सा वन, तो ध्यान देंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और अगर मैं बात करूं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये कितने प्रतिशत पर दोस्तों, तो ध्यान देंगे ये जो है वह है दोस्तों 2.66%, है ना। कितना है, तो 2.66% पर जो है वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वह 93.25% पर है दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्यान है। कहता बेतला राष्ट्रीय उद्यान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना हुई थी। कहा जाता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी स्थापना कब हुई थी। क्या फर्स्ट ऑप्शन है 1954, सेकेंड है आपका 1984, थर्ड है आपका 1985 और फोर्थ में है दोस्तों आपका 1986। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका 1986। और ध्यान देंगे दोस्तों, अगर ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, आखिर ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है, तो कहां है दोस्तों, तो ये आपका जो है, अगर मैं जिला की बात करूं तो यह जो आपका है वह आपका लातेहार में है। और इससे और एक फैक्ट आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि विश्व में, ध्यान रखेंगे, है ना, विश्व में पहली बार, है ना, विश्व में पहली बार बाघ की गणना, है ना, किसकी गणना, तो विश्व में पहली बार बाघ की गणना जो है वह यहीं पर की गई थी दोस्तों। विश्व में पहली बार बाघ की गणना कहां पर, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही की गई थी। और ये कब की गई थी, तो ये आपका 1932 में की गई थी दोस्तों। तो 1932 भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। विश्व में पहली बार बाघ की गणना ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां है ये भी पूछा गया है। और इसकी जो है वह स्थापना कब हुआ, 1986 में, यह भी पूछा गया है दोस्तों। तीन चारों फैक्ट्स को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है गेतल सूद बांध, है ना, चांडिल बांध और ये गालूडी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सबसे पहले आप ये कमेंट करके बताएं कि आखिर ये गेतल सूद बांध कहां है, ये चांडिल बांध कहां है, ये गालूडी बांध कहां है दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले ये बताएंगे। तो अगर गालूडी बांध की बात करेंगे तो ये जो है दोस्तों वह कहां है, तो ये जो आपका है वह है पूर्वी सिंहभूम में। कहां है, पूर्वी सिंहभूम में। कौन सी बांध, वह आपका गालूडी बांध। और यदि मैं बात करूं चांडिल का, तो ये जो आपका कहां है, तो ये जो है दोस्तों वह है आपका सरायकेला खरसावा में। कहां है, सरायकेला खरसावा में। और अगर गेतल सूद की मैं बात करूं तो ये जो है दोस्तों ये आपका रांची में। तो सबसे पहले तो यहीं से प्रश्न बना कि आखिर गालूडी बांध कहां है, तो हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। चांडिल बांध कहां है, तो हो जाएगा सरायकेला खरसावा। गेतल सूद बांध कहां है, वह हो जाएगा आपका रांची। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि किस नदी पर बनाया गया है, तो उस नदी का जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे यहां जो हो जाएगा वह होगा स्वर्ण रेखा। और अगर खरकई नदी की बात करेगा दोस्तों तो एक बांध यहां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है आपका ईचागढ़। कौन सा, ईचागढ़ बांध जो है वह आपका कौन सी नदी पर है, तो वह आपका खरकई नदी पर है दोस्तों। ध्यान रखेंगे ईचागढ़ बांध, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में, है ना, झारखंड राज्य में पहला लौह अयस्क खान कब और कहां प्रारंभ किया गया था। कौन सी खान की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पहला लौह अयस्क खान, है ना। तो देखिए दिया है 1924 नामकुम में, क्या 1952 धनबाद में, क्या 1924 सिंहभूम में, कि 1928 जो है वह आपका सिंहभूम में। ध्यान रखेंगे दोस्तों यहां पर जो दिया गया है आपका वह है आपका क्या, सिंहभूम। लेकिन यहां पर जो हो जाएगा वह आप ध्यान देंगे यहां पश्चिमी जोड़ देंगे, यानी यहां पर पश्चिमी सिंहभूम। तब उस तरीके
तरीके से जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्या हो जाएगा? वह आपका सी। और अगर ध्यान देंगे, अगर पहला लॉ एस खान की बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम में आप जानते हैं कि लॉ एस खान वहीं पर है। आप कमेंट करके बताइए कि पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन जो है वह आपका लॉ एस खान है दोस्तों, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको वीडियो में बताया है। तो ध्यान दें, मैं बता दूं कि अगर पश्चिमी सिंहभूम में अगर बात किया जाए, है ना, पश्चिमी सिंहभूम में अगर बात किया जाए तो कौन कौन लौह अयस्क खाने हैं? तो आपने एक चिड़िया के बारे में पढ़ा था। कौन सा? चिड़िया। सेकेंड में मैंने बताया था बादाम पहाड़। कौन सा बताया था? बादाम पहाड़। थर्ड जो मैंने बताया था वह बताया था किरुबुरु, है ना। ये सारा एग्जामिनेशन में, और एक लौह अयस्क और खान है दोस्तों, उसका नाम है नवा मुंडी, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये सारा जो आपको है वह आपका लौह अयस्क खानी है, और सारा अलग अलग एग्जामिनेशन में एक एक करके पूछा गया है। सारा मैंने एक साथ आपको यहां बता दिया, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो पश्चिमी सिंहभूम में ही लौह अयस्क खान प्रारंभ किया गया था, लेकिन कब किया गया था यह भी आप ध्यान रखें, 1924 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पूर्वी सिंहभूम, कहां की बात है? पूर्वी सिंहभूम के मोसबनी, धोबनी, केंद्राडी, है ना, केंद्राडी किस खनिज के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं? ध्यान देंगे दोस्तों, आपने एक सुना होगा नाम, वह पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है, उसका नाम है घाटशिला। क्या नाम है? घाटशिला। और ये घाटशिला कहाँ है? तो ये जो आपका घाटशिला है वह आपका पूर्वी सिंहभूम में है। और ये घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और ये घाटशिला तांबा के लिए आप सभी जान गए, ये आप सभी लोगों को याद है, इसीलिए मैंने अन्य स्थान को लिया है। और उस स्थान है मुसुबनी है या मोसबनी है, धोबनी है और केंद्राडी है। ये तीनों भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तीनों भी आपका जो है वह तांबा के लिए ही प्रसिद्ध है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखेंगे। घाटशिला के साथ साथ मोसबनी, धोबनी और आपका केंद्राडी, ये आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। और ये सभी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है आपका तांबा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? क्या पूछा गया? सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा दोनों संसदीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वह आपका कौन सा है? तो वह आपका पश्चिमी सिंहभूम है। और सबसे छोटा जो है वह कौन सा है? चतरा है। इस प्रकार आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन झारखंड के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सेवा दी है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहां जो पूछा गया है वह पूछा गया है कार्यवाहक राज्यपाल। और आप जैसे आप सबों को पता होगा कि जब झारखंड के राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहला जो राज्यपाल थे वह थे प्रभात कुमार। कौन थे? प्रभात कुमार। और यही प्रभात कुमार के बाद जो है वह आपका विनोद चंद्र पांडे, है ना, ये आपका सॉरी विनोद, है ना, विनोद चंद्र पांडे, है ना, ये जो है ये पहला कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी है दोस्तों। तो कब? तो ये भी ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट राज्यपाल जो थे प्रभात कुमार, उसी के बाद तुरंत इन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में पद को संभाला था। तो उस प्रकार से आपका यहां जो ऑप्शन दिया है, एम रामा जोइस, विनोद चंद्र पांडे, वेद प्रकाश मारवा, रमेश बैस। ध्यान देंगे दोस्तों, कार्यवाहक की अगर बात किया जाए तो कार्यवाहक तो हो जाएगा विनोद चंद्र पांडे, लेकिन क्या ये जो तीन है, एम रामा जोइस, वेद प्रकाश मारवा और रमेश बैस, क्या ये तीनों झारखंड का राज्यपाल रह चुके हैं? तो जी हां दोस्तों, ये तीनों आपका झारखंड का राज्यपाल रह चुके हैं। कहीं इस तरह से अगर आपका प्रश्न पूछ दे कि निम्न में से कौन व्यक्ति झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा नहीं दी है, तो आपको यहां पर हेल्प करेगा, क्योंकि वहां आपको पता होनी चाहिए कि झारखंड के राज्यपाल में अभी तक कौन कौन व्यक्ति रह चुके हैं। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि
झारखंड में अगर व्यक्ति के रूप में पूछा जाए तो व्यक्ति के रूप में टोटल 11 राज्यपाल जो है अभी झारखंड में बन चुके हैं दोस्तों। और अभी 11वां जो है वह आपका कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन है, तो ध्यान रखेंगे सीपी राधा जो है वह कृष्णन है। तो ये केवा है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये 11वां झारखंड के 11वां राज्यपाल के रूप में है और अभी वर्तमान में यही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? क्या झारखंड का एकमात्र निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि यही था निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, है ना। क्या झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री क्या शिबू सोरेन थे? तो ये भी सही है। क्या नेक्स्ट पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री क्या रघुवर दास हैं? बिल्कुल सही। क्या पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू? ये भी सही है दोस्तों। इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी आपका सभी सही है। ध्यान देंगे दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन आपके बीच लेकर के आ रहा हूं, आप देखते होंगे यहां पर मैं सेट कर सकता था एक ही क्वेश्चन कि पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में 4 सेट कर दिया कि आपको चारों के बारे में आपको यहां से जानकारी मिल सके, और जब एग्जाम में अगर एक सेपरेट पूछे तो उसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे दोस्तों। इसलिए मेरा लगभग क्वेश्चन में यही ध्यान में रहता है कि कम में, यानी गागर में सागर वाली बात, कि कम से कम में आपका समय में अधिक से अधिक मैं आपको जानकारी दे सकूं। इसलिए इसी को ध्यान में रख करके मैं क्वेश्चन खुद बनाता हूं दोस्तों, ना कि किसी का खाली क्वेश्चन बैंक उठा लिया। हां, कुछ क्वेश्चन वहां से लेता हूं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने की बात है तो मैं जरूर लेता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैंने अपने खुद से मैं क्वेश्चन बनाऊं। इसलिए आप देखेंगे इस तरह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बना दिया कि आपको एक ही साथ कई प्रश्न के बारे में जानने का मौका मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गलत है? क्या पूछा, कौन गलत है? क्या एक साइड है आपका शहीद का नाम, एक साइड है दोस्तों गांव का नाम। क्या बिरसा मुंडा का जो है गांव का नाम जो है क्या उलिहातू खुट्टी में था? जी हां दोस्तों, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वह उलिहातू में ही हुआ था, और उलिहातू कहां है? तो आपका खुट्टी जिला में है। क्या सिद्धू कान्हू का जो है वह जन्म क्या भोगनाडीह साहेबगंज में है? तो आप जैसा कि पता है कि सिद्धू कान्हू कहां से संबंधित है? तो संथाल परगना से आपका है। तो संथाल परगना प्रमंडल में कहां से? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों वह जिला है आपका साहेबगंज। कहां है? साहेबगंज जिला। तो यह भी आपका सही है। क्या आपका बुद्धू भगत जो आपका कोल विद्रोह से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है कि कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था, और 1831-32 के कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे? बुद्धू भगत थे। और क्या बुद्धू भगत का जो है वह आपका सिलगाई गांव से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों सिलगाही गांव से ये संबंधित थे, और ये सिलगाई कहां पड़ता है? तो ये आपका रांची में पड़ता है। तो देखिए मैंने क्या किया, सबका तीनों का गांव यहां पर ले लिया कि एक साथ आपका तीनों के बारे में आपको जानकारी मिले। तो आपको चलो, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, उलिहातू तो आप जान रहे कई बार पूछा हुआ है, ये सिलगई भी पूछा है और भोगनाडीह भी पूछा, यानी तीनों क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है, लेकिन अलग अलग करके पूछा हुआ है, मैंने एक साथ ले लिया दोस्तों। चलिए अब इसका जब सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। झारखंड में वर्तमान में कतः प्रखंड की संख्या कितनी है? क्या बोला कि आपका प्रखंड की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 262, 264, 261, 263। ध्यान रखेंगे दोस्तों झारखंड में प्रखंड की संख्या पहले 263 थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वह कितना है? 265 है। कितना है? 265 है। और अगर एक जो बढ़ा वह कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों वह है आपका सरयू प्रखंड। कौन प्रखंड? सरयू प्रखंड। और ये सरयू प्रखंड आपका कहां है? तो ये है दोस्तों आपका लातेहार में। कहां है? तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे जो नया है ना, वो नया आपका कहां है? तो नया जो आपका प्रखंड कौन सा है? तो वह आपका है सरयू प्रखंड। और वह कौन जिला में है? तो वह आपका लातेहार जिला में दोस्तों। इसलिए सही आंसर अभी जो वर्तमान में होगा वह आपका 264 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले का क्रम कौन सही है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में आपको पता है, ये तो पता होगा कि सबसे जो पहला स्थान है वह किसका है? तो वह जनसंख्या घनत्व के मामले में पहला स्थान आपका धनबाद का है दोस्तों। लेकिन यहां पर क्या पूछा? बोला कि 3 जिलों का क्रम बताएं। तो 3 जिलों का जो क्रम हो जाएगा दोस्तों वह आपका
पहले तो धनबाद है, फिर आपका सेकेंड में बोकारो है और थर्ड में आपका रामगढ़ है। तो इस प्रकार से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखेंगे, यहां से यह भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन, तो आंसर हो जाएगा धनबाद। लेकिन बोल दे प्रथम 3 कौन, तब ध्यान रखेंगे धनबाद, बोकारो और रामगढ़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा निम्न में से गलत को छांटे, है ना। जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड को अन्य कई नामों से जाना जाता है और इसके बारे में मैंने एक वीडियो में मैंने लाया था वहां पे, और वहां आपसे पूछा था कि झारखंड को मुरुंड कहां बोला जाता है, मुंड कहां बोला जाता है ना। ये सारा चीज वहां पर मैंने लाया था दोस्तों, कि आपका कुकरा और खुकरा कहां कहा जाता है, खोखरा कहां कहा जाता है, वहां सारा मैंने बताया था। उसको छोड़ करके मैंने आज लिया है, क्या फहियान के द्वारा झारखंड को कुकुट लाड कहा गया है। यह भी सही है दोस्तों, क्या कहा गया है, कुकुट लाड, यह सही है। क्या ऋग्वेद में झारखंड को किकट प्रदेश, यह भी सही है, ऋग्वेद में किकट प्रदेश ही बोला गया है। क्या एत्रे ब्राह्मण में क्या पुंड्र या पुंड्र, तो ध्यान रखेंगे पुंड्र या पुंड, ये दोनों, और ये तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि झारखंड को एत्रे ब्राह्मण में किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो और इससे पहले वाले जो वीडियो मैं बात कर रहा था, आप कमेंट करके बताइए कि झारखंड को मुंड जो है वह कहां पर मिलता है। फिर आपका जो है वह आपकर बात करें तो मुरंड कहां पर देखने को मिलता है, या और आपका मुरुंड कहां पर देखने को मिलता है, ये आप। और नेक्स्ट आपका जो है वह आपका कुकरा, है ना। तो एक आपका कुकरा ऑब्लिक आपका खुखरा, है ना, ये किस में मिलता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका जो है वह खोखरा, ये कहां पर आपको देखने को मिलता है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था कि मुंड जो है वह कहां पर, तो वह आपका विष्णु पुराण में, कहां पर, तो ये ध्यान देंगे दोस्तों, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से, है ना। और अगर वायु पुराण की बात करेंगे तो वायु पुराण में जो है वह आपका मुरंड के नाम से। और अगर समुद्रगुप्त का, है ना, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में अगर बोलेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों मुरुंड के नाम से। और ये कुकरा और खुकरा अगर बोलेंगे तो ये मिलता है मुगल काल में, किस काल में, तो ये आपका मुगल काल में। और अगर बात करें खोखरा तो ये है दोस्तों तुजुके, है ना, तुजुके, है ना, तुजुके जहांगीरी, है ना, क्या बोल रहे हैं, तुजुके जहांगीरी, ठीक है, तुजुके जहांगीरी। अब देखिए दोस्तों यहां पर कई नाम आ गया झारखंड का। एक मुंड किसमें, विष्णु पुराण में, सेकेंड मुरन किसमें, वायु पुराण में, मुरुंड किसमें, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, कुकरा ऑब्लिक खुकरा कहां, मुगल काल में, है ना, खोखरा कहां, तुजुके जहांगीरी। ध्यान दे दोस्तों, यहां खुखरा है और यहां क्या है, खोखरा है। तो खुखरा मुगल, लेकिन खोखरा अगर बात करें तो तुजुके जहांगीरी। लेकिन और यहां 3 नाम आया, कुकुट लाड फहियान द्वारा, किकट प्रदेश ऋग्वेद, पुंड्र या पुंड एत्रे ब्राह्मण, यानी यहां जो आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सही है। क्या हुआ है, बाहरगंडा। सबसे पहले तो आपको ये जगह पता होना चाहिए, ये जगह कहाँ है दोस्तों, तो देख ले बाहरगंडा कहाँ है, हजारीबाग में। मैंने सारा हजारीबाग से लिया है, देख ले। इसको गुफा कहाँ है, ये आपका हजारीबाग में। दूध पानी कहाँ है, हजारीबाग में। दुमदुमा कहाँ है, हजारीबाग में। अब बात करते हैं इधर जो दिया है कि तांबे की 49 खानों के अवशेष, क्या वो बाहरगंडा हजारीबाग से मिला है, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या सेकेंड कहता है इसको गुफा हजारीबाग में जो है क्या वहां से अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव का चित्र मिला है, तो ये भी सही है दोस्तों। क्या नेक्स्ट दिया है, क्या दूध पानी से 9वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं, जी नहीं दोस्तों। यहां पर जो गलत दिया है ये 9वीं शताब्दी नहीं होगा, ये जो होगा वह होगा 8वीं शताब्दी। क्या होगा, तो 8वीं शताब्दी होगा, ध्यान देंगे दोस्तों। तो यहां पे 8वीं शताब्दी के अभिलेख कहां से मिला है, तो वह दूध पानी हजारीबाग से। ये आपका गलत होगा, बाकी ये आपका फर्स्ट सेकंड सही है। अब 4 देखते हैं, क्या दुमदुमा हजारीबाग से शिवलिंग मिला है, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ।
फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, है ना। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के गुमला जिले, कौन सा जिले? गुमला जिले के हापा मुनि गांव में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, कहां की बात कर रहा है? ये आपका गुमला जिले की बात कर रहा है। और गुमला जिले में कहां? तो हापा मुनि गांव में। कहता निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? तो ध्यान देंगे, क्या वो देवड़ी मंदिर है, क्या वो महामाया मंदिर है, क्या वो झारखंड धाम मंदिर है, क्या वो बंसीधर मंदिर है? तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर देवड़ी मंदिर की अगर बात करें तो ये देवड़ी मंदिर तो मेरा रांची में है। कहाँ है? अगर महामाया मंदिर की बात करें तो ये मेरा गुमला में है। अगर यहाँ पे झारखंड धाम मंदिर, ये मेरा गिरिडीह में है। कहाँ है? तो ये ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपका गिरिडीह में है। अगर बंसीधर मंदिर की बात करें तो ये मेरा गढ़वा में है। तो इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा वह गुमला की बात किया जा रहा था, इसलिए हो जाएगा महामाया मंदिर। क्या हो जाएगा? महामाया मंदिर, यानी आपका गुमला में। और हापा मुनि गांव भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कहता है मलिक ब्याह, है ना। मलिक ब्याह ऐसे कहीं आधा बही मिलेगा। कहता है मलिक ब्याह दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक के समय में सेनापति था? क्या वो अलाउद्दीन खिलजी था? क्या वो फिरोज शाह तुगलक था? क्या वो मोहम्मद बिन तुगलक था? क्या वो आपका बहलोल लोदी था? जैसा कि आप सबों को पता है कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था। और वह वंश कौन कौन था? तो वह था आपका गुलाम वंश, क्या था? खिलजी वंश, क्या था? तुगलक वंश, क्या था? सैयद वंश, और एक आपका जो लास्ट में था वह था आपका लोदी वंश। उन्हीं में से सब शासक है। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो ये आपका खिलजी वंश का हो जाएगा। ये दोनों क्या? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका खिलजी वंश का शासक था। और अगर बात करेंगे MBT, है ना, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये होगा आपका तुगलक वंश का शासक। और अगर बहलोल लोदी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंतिम वंश जो था लोदी, है ना, वही लोदी वंश का शासक था बहलोल लोदी। तो कहता है कि ये आपका मलिक ब्याह जो है वह किसके समय में था? तो ध्यान रखेंगे, याद करना आसान है दोस्तों। यहाँ म से आपका है शुरू, मलिक ब्याह। और ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मलिक म से मलिक ब्याह, और म से याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, दोनों म से है तो आप पकड़ लेंगे। तो मलिक ब्याह किसके समय में? वह आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक आपको जो है वह उसका सेनापति था, और उस सेनापति का नाम था मलिक छज्जू, है ना, उस व्यक्ति का नाम था छज्जू। क्या था? मलिक छज्जू, है ना। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी आपका एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि मलिक छज्जू जो है वह किसके समय में सेनापति था? तो वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और मलिक ब्याह किसके समय में था? तो वह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, है ना। तो इसका जो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में टोकरी बनाने वाले का समुदाय निम्न में से कौन सा है? क्या बनाने वाले की बात किया? टोकरी बनाने की बात किया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। टोकरी बनाने वाले का समुदाय निम्न में से कौन सा है? क्या वो आपका बिरहोर है? क्या वो आपका तुरी है? क्या वो भुइया है? क्या वो मांझी है? तो ध्यान देंगे, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा तुरी, क्योंकि तुरी जो है वह आपका स्पेशल जो है वह टोकरी बनाने के लिए ही झारखंड में फेमस है दोस्तों, इसलिए आंसर जो होगा वह आपका तुरी हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड में आदिम जनजाति, है ना, आदिम जनजाति की कुल संख्या आपका कितनी है? तो यहाँ पे देखिए आपका 2,92,359 है। ये भी थोड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे कि आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है। तो ध्यान रखेंगे 2,92,359 है, जो राज्य की कुल जनजातीय आबादी का कहता है कितना प्रतिशत है। आप देखिए यहाँ पे कुल जनसंख्या तो दिया हुआ है, तो जनसंख्या आप यहाँ से याद रखिए 2,92,000 है। और यहाँ अगर प्रतिशत की बात किया जाए तो बताइए प्रतिशत क्या होगा दोस्तों इसका? तो ध्यान रखेंगे क्या दिया है 3.38, ये यहाँ पे तालब सा हो जाएगा, है ना,
ये तालाब सा होगा दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे 3.38 होगा, 2.57 होगा, 26.20 होगा या 13.38 होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आदिम जनजाति की अगर बात करेगा तो हो जाएगा 3.38 प्रतिशत में, और जनसंख्या में आपका 2,92,000। और ये जो है दोस्तों, ये आप बताएं कमेंट करके कि 26.20 प्रतिशत वह किसकी है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो दिया है वह एसटी का है दोस्तों। किसका है? अनुसूचित जनजाति का झारखंड में कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखेंगे 26.20 प्रतिशत है। क्या याद रहेगा ये? और अगर इसकी अब जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 86,45,000 दोस्तों, 86,45,000 इसका जो है, और एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा तो 86,45,042 जो है वह एसटी की जनसंख्या है दोस्तों। लेकिन अगर प्रतिशत में बोले तो प्रतिशत में आपका 26.20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है संथाली भाषा है ना, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष में आई, यानी कब आई है ना, वर्ष में आई कब? तो संथाली भाषा को आखिर संविधान के आप जानते हैं झारखंड की एकमात्र भाषा है वह संथाली भाषा है, जिसको कहता है कि भारत के संविधान में जगह मिला है। और आप जानते हैं जो भी अनुसूची है वह 8वीं अनुसूची में ही, आपका 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। कि आपका किससे संबंधित है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे 8वीं अनुसूची जो है वह भाषा से संबंधित है। और यही भाषा अब जो है कौन सी भाषा को स्थान मिला है? तो वह है आपका संथाली भाषा। कौन सी भाषा? संथाली भाषा। तो ये कब शामिल किया गया है? तो 2003। और अगर बोले कि कैवे संविधान संशोधन के तहत, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 92वां संविधान संशोधन है ना। 92वां संविधान संशोधन जो है वह आपका कब हुआ था? तो यही 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। और इसी के तहत जो है वह संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 2003 को भी, ध्यान रखेंगे 52वां संविधान संशोधन को भी, ध्यान रखेंगे 8वीं अनुसूची को भी, है ना, सारा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कहता पैतकर चित्रकला है ना, कहता है कि पैतकर चित्रकला के संबंध में कौन सही है? क्या पैतकर चित्रकला या एक लोक चित्रकला है? तो जी हाँ दोस्तों, यह तो एक लोक चित्रकला है। क्या यह जो है यानी पैतकर चित्रकला क्या भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है? तो हाँ, सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। वह कौन सा है? तो पैतकर चित्रकला है। यह भी सही है। नेक्स्ट, क्या इसे स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि स्क्रॉल चित्रकला जो वह किससे संबंधित है, किस चित्रकला से? तो वह हो जाएगा आपका पैतकर चित्रकला से दोस्तों। तो ये भी आपका सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी आपका ये तीनों सही है दोस्तों। ध्यान रखेंगे। और ये जो अगर चित्रकला की बात करें कि ये पैतकर जो चित्रकला है वह किस जनजाति से है, तो वह दोस्तों ध्यान रखेंगे किस जनजाति से? तो वह आपका सबर जनजाति से है। किससे है? सबर जनजाति से है। और अगर ये चित्रकला कहां पर फेमस है तो ध्यान रखेंगे, आप कमेंट करके बताइए। अगर ये बात किया जाए जिला, तो जिला कौन सा होगा दोस्तों? तो जो पैतकर चित्रकला है उसका जिला हो जाएगा दोस्तों सिंहभूम, है ना। कहाँ हो जाएगा? तो होगा आपका सिंहभूम में दोस्तों। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि आपका जो है वह ये सबर जनजाति किससे संबंधित है? तो ये आपका सबर जनजाति से है दोस्तों। और कहाँ पर है? तो ये आपका सिंहभूम में है। कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे सिंहभूम में। अगर आपका सिंहभूम में बोल दे कि भाई आप पश्चिमी सिंहभूम में है कि पूर्वी सिंहभूम में है, तो ध्यान रखेंगे ये जब तब हो जाएगा वह होगा आपका पूर्वी सिंहभूम। और सिर्फ सिंहभूम दिया तो सिंहभूम, और अगर स्पष्ट बोले कि पूर्वी की पश्चिमी तो हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। क्या याद रहेगा आप सभी को? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट कहता है डोकरा कला का प्रयोग होता है। कौन कला? डोकरा कला। ये भी आपका VVI है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों। ये आखिर जो डोकरा कला है वह डोकरा कला का आखिर संबंध जो है वह किससे है? यानी अगर बोले डायरेक्ट आपका कि डोकरा कला का संबंध किस कला से है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों किससे है? तो वह यह है, वह आपका धातु शिल्प से संबंधित है। किससे
है तो धातु शिल्प से संबंधित है। कौन सा कला? डोकरा कला। अब कहता है आंसर यहां दिया है, क्या जानवर का शिकार से? नहीं। खेती में? नहीं। क्या मूर्ति बनाने में कि संगीत में? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये शिल्प कला ने धातु शिल्प से है, इसलिए आंसर हो जाएगा मूर्ति बनाने में, है ना। कौन? डोकरा कला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है? ये तो आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि संवेद शिखर के नाम से किसे जाना जाता है। क्या वो पारसनाथ पहाड़ी, क्या राजमहल पहाड़ी, रांची पहाड़ी, कालेश्वरी पहाड़? तो ध्यान देंगे दोस्तों, वह आंसर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़। कौन सा हो जाएगा? पारसनाथ पहाड़ होगा, क्योंकि आपको पता है कि पारसनाथ जो पहाड़ है वह किसके लिए फेमस है? तो ये आपका जैन तीर्थंकर, है ना। किसके लिए? जैन तीर्थंकर। और इसी जैन तीर्थंकर में 23वें तीर्थंकर थे, है ना। कौन? तो ध्यान देंगे पार्श्वनाथ। कौन थे? तो ध्यान देंगे दोस्तों 23वें तीर्थंकर आपका पार्श्वनाथ थे, और इसी के नाम पर जो है वह पारसनाथ पहाड़ी का नाम पड़ा है। और वह पारसनाथ पहाड़ी जो है वह संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। बनेगा पारसनाथ पहाड़ी कौन सा धर्म से संबंधित है? तब हो जाएगा आंसर दोस्तों जैन धर्म से। कहता है कैवें तीर्थंकर के नाम से वो बना है पारसनाथ, तो वो हो जाएगा पार्श्वनाथ। और कैवें तीर्थंकर थे? तो वो थे 23वें तीर्थंकर, है ना। और इसी को नाम है संवेद शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलडुंगरी, है ना। कहाँ की बात कर रहा है? फुलडुंगरी निम्न में से कौन शहर स्थित है? फुलडुंगरी निम्न में से कौन सा शहर में स्थित है ना। क्या हो जाएगा? कौन सा शहर में स्थित है? क्या ये मलखेरा में है? क्या ये हेसला में है? क्या ये घाटशिला में है? क्या ये बसरिया में है दोस्तों? तो ध्यान देंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे, कहाँ? घाटशिला। और ये घाटशिला कहाँ है? तो ये जो आपका है वह है पूर्वी सिंहभूम। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। तो घाटशिला जो है वह पूर्वी सिंहभूम। अगर घाटशिला ना दे तो फुलडुंगरी ध्यान रखना है, अगर डायरेक्ट जिला दे दे तो वह पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा दोस्तों, है ना। और फुलडुंगरी ध्यान रखेंगे एक पहाड़ भी है, और वह पहाड़ भी अगर फुलडुंगरी जब जगह है वह आपका पूर्वी सिंहभूम घाटशिला में है, तो फुलडुंगरी पहाड़ कहाँ हो जाएगा? तो पहाड़ भी आपका यही हो जाएगा घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट कहता है झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर, है ना। कौन मंदिर है? पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? क्या वो जमशेदपुर में है? क्या वो धनबाद में है? क्या वो देवघर? क्या वो आपका गिरिडीह में है? तो ध्यान देंगे दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह पारसी अग्नि मंदिर जो है वह आपका जमशेदपुर में है। कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। नेक्स्ट कहता निम्न में से कौन गलत है? एक साइड आपका आंदोलन दिया, एक साइड संबंधित क्षेत्र, एक साइड कार्यकाल। ध्यान देंगे दोस्तों इस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया है, लेकिन अलग अलग सब चीज एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए यहां मैंने 4 विद्रोह को कवर किया है, और चारों विद्रोह का संबंधित क्षेत्र मैंने दिया है और कार्यकाल दिया है। आपको छांटना है कि कौन गलत है। अगर यहां से ये चारों आप क्लियर करेंगे तो 4 से देखिए 4 प्रश्न यहां बनेगा, 4 प्रश्न यहां बनेगा, 8 प्रश्न बनेगा, और अलग अलग सब पूछा गया है कि हो विद्रोह कौन सा क्षेत्र से संबंधित है ना। खरवार विद्रोह कहां से संबंधित है, भूमिज कहां है, चेर कहां है, कब कौन विद्रोह हुआ था, ये सारा तो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया एक एक करके, लेकिन मैंने एक साथ सभी को शामिल किया है कि आपको याद हो सके। चलिए देखते हैं क्या चेर विद्रोह पलामी में हुआ था? तो जी हां दोस्तों, चेरो विद्रोह जो है वह चेरो विद्रोह पलामू में ही हुआ था। क्या भूमिज विद्रोह है ना, क्या बाणभूम और सिंहभूम में हुआ था? जी हां दोस्तों, भूमिज विद्रोह भी सिंहभूम बाणभूम में हुआ था। खरवार विद्रोह संथाल परगना में? जी हां। क्या हो विद्रोह कोल्हान में हुआ था? कोल्हान तो आप समझते हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, उसी क्षेत्र में जो है वह आपका हो विद्रोह हुआ था। ये संबंधित क्षेत्र बिल्कुल सही है। तो चेर विद्रोह ध्यान रखें पलामू, भूमिज विद्रोह बाणभूम सिंहभूम, खरवार विद्रोह संथाल परगना, हो विद्रोह
कोल्हान, है ना। अब देखते हैं हम लोग कार्यकाल। क्या चेर विद्रोह जो है वह 1770 से 1818 तक था? तो जी हाँ दोस्तों। क्या भूमिज विद्रोह 1832-33 में था? जी हाँ, क्योंकि इससे पहले जो 1 साल पहले जो है वह आपका कौन विद्रोह हुआ था? तो उस विद्रोह का नाम है कोल विद्रोह। कौन विद्रोह? कोल विद्रोह। वह 1831-32 में हुआ था, ये आपका 32-33 में हुआ है। खरवार विद्रोह 1974, ये भी डेट आया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सॉरी, खरवार विद्रोह जो है वह खरवार विद्रोह, है ना, तो ये तो 1974, है ना, 74 में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये हो विद्रोह जो है क्या वो आपका 1820-21 में हुआ था? चलिए हाँ, तो ये ध्यान देंगे, ये 4 विद्रोह और ये आपका जो दिया है वो आपका संबंधित क्षेत्र है और ये आपका कार्यकाल दिया है। एक बार जरा ध्यान दे दोस्तों, देख लें क्या सभी सही है या नहीं, है क्या इसका आंसर सभी सही होगा या फिर अन्य होगा, है ना। ध्यान दे इसका क्या होगा। यहाँ जो आपका दिया है वह संथाल परगना खरवार विद्रोह 74 तो आपका सही है दोस्तों, लेकिन 1974 ना हो करके यहाँ क्या हो जाएगा 1874। कितना हो जाएगा 1874 में। और ये आपका जो है खरवार विद्रोह हुआ था। तो यहाँ छांटना क्या था, निम्न में से कौन गलत है? तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अबुआ राज एटे जाना, है ना। क्या है? अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, है ना। तो अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है इसका जो ऐलान है किस विद्रोह में किया गया था? तो अबुआ राज एटे जाना मतलब मुंडा राज जो है वह अब मुंडा राज आ गया है और महारानी राज जो है वह खत्म हो गया है ना। तो मुंडा राज आया और महारानी राज जो है वह खत्म हो गया। तो इसका जो ऐलान है किस विद्रोह में किया गया था? क्या वो संथाल विद्रोह है, क्या वो मुंडा विद्रोह है, क्या वो कोल विद्रोह है, क्या वो ताना भगत विद्रोह है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। क्या हो जाएगा? मुंडा विद्रोह में यह बात किया गया था, अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू। नेक्स्ट कहता है निम्न में से सही को छांटे। किसको छांटना है? सही। क्या वो नवरत्नगढ़ का किला गुमला में है? तो नवरत्नगढ़ तो गुमला में है दोस्तों, है ना। शाहपुर किला मेदिनीनगर पलामू, ये भी सही है। तेलियागढ़ किला सिंहभूम, नहीं ये गलत है, क्योंकि तेलियागढ़ का किला जो है वह है दोस्तों साहेबगंज में। कहाँ है? ये आपका साहेबगंज में है। और बेनू सागर ये तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। आप कमेंट करके बताइए कि बेनू सागर से किस चीज का अवशेष प्राप्त हुआ है ना। कहां से? बेनू सागर। ये बेनू सागर कहां है? वह आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। और पश्चिमी सिंहभूम से यानी बेनू सागर से बोले तो बेनू सागर से क्या किस चीज का अवशेष मिला है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ जैन मूर्तियां, है ना। किस चीज का अवशेष मिला है? तो जैन मूर्तियां का जो अवशेष है वह आपका बेनू सागर से ही मिला है और बेनू सागर आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। चलिए नेक्स्ट है छज्जू मलिक। देखिए आ गया यहाँ पे, चाहे मलिक छज्जू, ऐसे ज़्यादातर यही नाम मिलेगा, छज्जू मलिक, है ना। छज्जू मलिक किसके सेनापति का नाम है जिसने नागवंशी को कर देने के लिए विवश किया? क्या वो आपका एमबीटी? एमबीटी का मतलब आप समझ रहे हैं, एमबीटी का मतलब है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है एमबीटी का मतलब? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम लोग पागल बादशाह के नाम से जानते हैं, है ना। तो एमबीटी होगा। क्या एफएसटी? क्या एफएसटी मतलब है फिरोज शाह तुगलक। क्या फिरोज शाह तुगलक होगा? ये के मतलब है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। और बीएल मतलब है बहलोल लोदी, है ना। कौन है? बहलोल लोदी। तो कौन किसका सेनापति जो था दोस्तों वह आपका छज्जू मलिक था। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी। कहता है सदान के संबंध में कहता सही को छांटे। सदान के संबंध में सही को छांटना है। क्या सदान गैर जनजातीय मूल निवासी हैं? क्या सदान समुदायी होते हैं? क्या सदान अस्थायी स्वभाव के होते हैं? क्या कई सदान जनजाति के रूप में अनुसूचित हैं?
ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ भी जो सदांश है वह एक एक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन मैंने एक साथ चारों ले लिया कि फिर यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। ये एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया है, एक साथ नहीं पूछा गया है, अलग अलग पूछा गया। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है कि आखिर जो है वह सदान कहते किसे हैं, तो ध्यान रखेंगे गैर जनजातीय मूल निवासी को ही सदान कहा जाता है। और का सदान समुदाय होते हैं? समुदाय कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, सदान समुदाय होते हैं, क्योंकि सदान हम लोग तो सभी सदान हैं। हम लोग समुदाय कहने का मतलब हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं, एक कमिटी का आपका जो हम लोग एक समुदाय के रूप में रहते हैं, एक जगह रह करके हम लोग कृषि कार्य करते हैं, है ना। सारा रहन सहन खान पान खेती बाड़ी सारा एक जगह रह करके करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सदान जो है वह समुदाय होते हैं। क्या सदान अस्थाई स्वभाव के होते हैं? बिल्कुल। हम लोग देखिए जहां पर हैं वहीं पर सारा काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे अस्थाई स्वभाव। लेकिन यही अगर आदिवासी की बात करेंगे तो आदिवासी आपका अस्थाई जो है अस्थाई स्वभाव होना करके वह घुमंतु स्वभाव के होते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, सदान की बात आएगा तो अस्थाई समुदाय हो जाएगा, लेकिन अगर आदिवासी की बात आएगा तो वह घुमंतु स्वभाव हो जाएगा दोस्तों। उसके बात कहता है कि क्या कई सदान जनजाति के रूप में अनुसूचित हैं? जी हां दोस्तों, सदानों में भी कुछ सदान ऐसे हैं जो अनुसूचित आपका जो है वह ये जनजाति के रूप में अनुसूचित हैं। यानी ये भी इंफॉर्मेशन सही है। यानी इस प्रकार जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सोहराई पर्व के बारे में, है ना, सोहराई पर्व के बारे में गलत को छांटे, है ना। किसको छांटना है? गलत को छांटना है। क्या सोहराई पर्व के बारे में गलत कौन है? क्या यह पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, सोहराई पर्व जो है वह दिवाली के दूसरे दिन ही मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। क्या इसका संबंध जानवर से है? तो दिवाली में आप जानते हैं दिवाली के बाद जब 2 दिन सोहराई होता है तो यहाँ जानवर की ही पूजा होता है, क्योंकि जानवर को पूरा नहला धुला करके जो है तेल माल सब भी किया जाता है, यानी उसी की पूजा से संबंधित है। तो ये भी आपका सही है दोस्तों। क्या जो सोहराई है वह कार्तिक माह में मनाया जाता है? अभी हम लोग दिवाली बिता है दोस्तों, तो ये तो कार्तिक माह ही मनाया जाता है आपका सोहराई, ये भी सही है। क्या ये आपका मुंडा जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? नहीं दोस्तों, ये गलत दिया है। ये जो आपका सोहराई है वह आपका संथाल जनजाति से है। किससे है? संथाल। यहां भी याद कर सकते हैं, स से संथाल और स से सोहराई दोस्तों। तो यहां से ध्यान रखेंगे कि अगर सोहराई होगा तो वह मुंडा से नहीं संथाल जनजाति से संबंधित है दोस्तों। चलिए, झारखंड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा का कौन क्रम सही है ना। देखिए, क्या सबसे ज्यादा हिंदी बोला जाता है? क्या उसके बाद बंगाली उर्दू संथाली बोला जाता है? कि सबसे ज्यादा हिंदी बोला जाता है, फिर संथाली बोला जाता है, फिर बंगाली, फिर उर्दू बोला जाता है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, आंसर तो आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदी बोला जाता है, उसके बाद अगर बात करें संथाली, तब बंगाली, तब उर्दू बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। 15 सितंबर 1979, है ना। फिर कहता है कि 15 सितंबर 1879, 20 अक्टूबर 1979 कि 15 सितंबर 1980। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह रांची नगर निगम की बात है, इसलिए रांची नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वो 15 सितंबर 1979 को। चलिए, नेक्स्ट है कतन नेतरहाट को किन किन नामों से जाना जाता है? किसके बारे में बोला? नेतरहाट। ये भी पूछा है कि पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी पूछा है कि पहाड़ियों की मलिका के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी पूछा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखेंगे, ये तीनों के नाम से आपका नेतरहाट है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा वह होगा दोस्तों सभी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है झारखंड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट का नाम क्या है? ध्यान रखेंगे, प्रथम से एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो यहां क्या बोला? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट का नाम क्या है? क्या वो विजय नीलमणि खलखो है? क्या प्रेमलता अग्रवाल है? कि ये सावित्री पूर्ति है? कि कोई नहीं, तो वह है दोस्तों, वह है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला। वह कौन है? विजय नीलमणि खलखो। नेक्स्ट है, कहता है निम्न में से कौन तीरंदाजी
और आप जानते हैं कि तीरंदाजी को ही आर्चरी कहा जाता है। तो तीरंदाजी बोलिए या आर्चरी बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। से संबंधित खिलाड़ी कौन है? क्या वो रानी कुमारी है, क्या वो आशा रानी होरो है, कि जयंत तालुकदार है, कि दीपिका कुमारी है? बढ़िया क्वेश्चन है ये, बताएं आप। कमेंट आप देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट कभी नहीं करते हैं इस संबंध में। कभी अगर पूछा जाता है, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, ध्यान देंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो बहुत लोग जल्द में खाली दीपिका कुमारी जो है वह टिक करके निकल जाएंगे, जो गलत हो जाएगा दोस्तों। मैंने इसलिए इन चारों को लिया है क्योंकि यही चार अभी तक एग्जामिनेशन में तीरंदाजी से पूछा है दोस्तों। सारा अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। रानी कुमारी किस खेल से, किस खेल ने किससे संबंधित है? हाँ, तो आपका तीरंदाजी से है। आशा रानी होरो किससे संबंधित है? तो आपका ध्यान रखें तीरंदाजी से है। जयंत तालुकदार भी आपका तीरंदाजी से है और दीपिका कुमारी भी आपका तीरंदाजी से है। इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कहता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, है ना, कहता है धनबाद जिला में स्थित है। ये बता दिया है, लेकिन सबसे पहले एग्जाम में यही आया हुआ है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है, तो वो धनबाद जिला में है दोस्तों। कहता है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी, 1926 में, 1960 में, 1992 में। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की जो स्थापना हुई थी वह 1926 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट कहता है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? है ना, कहता है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? क्या वो बुद्धू भगत थे? क्या वो बिरसा मुंडा थे? क्या वो तिलका मांझी थे? क्या वो चतरा भगत थे? तो ध्यान रखेंगे पहला जो है वह शहीद होने वाला स्वतंत्रता सेनानी कौन था? वह था आपका तिलका मांझी। कौन? तो तिलका मांझी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पोटो सरदार का संबंध। किसका बोला? पोटो सरदार का संबंध किस जनजाति से है? तो ध्यान, क्या आपका पोटो सरदार हो संथाल, मुंडा, खड़िया? तो पोटो सरदार का जो संबंध है दोस्तों वह है आपका हो जनजाति से। किससे है? हो जनजाति से है। नेक्स्ट कहता है सोनोत संथाल समाज, है ना, क्या है? सोनोत संथाल समाज कब और किसने स्थापना किया था? क्या सोनोत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने किया था? क्या वो 1970 में विनोद बिहारी ने किया था? 1970 में जुएल लकड़ा ने किया था? 1975 में जयपाल सिल ने किया था? 1870 में? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, शिबू सोरेन ने किया था। यहाँ भी याद कर सकते हैं, स से सोनेत और स से शिबू, है ना। स देखिए आज 3 क्वेश्चन पकड़ाया है ना। तो सोनो संथाल समाज आपका शिबू सोरेन ने स्थापना किया था और 1970 में किया था दोस्तों। फिर दिया है कि बिरहोर का अर्थ, है ना, बिरहोर का अर्थ क्या है? क्या वो जंगल की मछली है? क्या वो जंगल का आदमी है? क्या जंगल का हाथी है? क्या जंगल का शेर है? कहता है इसका क्या है अर्थ बिरहोर का? तो वह बिरहोर का जो अर्थ है ये भी एग्जाम में आया है दोस्तों, वह होगा जंगल का आदमी। क्या होगा? जंगल का आदमी। आप कमेंट करके बताएंगे बिरहोर से जो है वह टंडा, एक जगह सुने होंगे आप इसके बारे में, टंडा के बारे में, बिरहोर से किस रूप में स्थित है, क्या है टंडा, ये आप बताएंगे दोस्तों कमेंट करके। तो आज का सेशन जो है, आज का 40 प्रश्न जो है आज के सेशन का वह आपका समाप्त होता है दोस्तों। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। कमेंट बहुत कम लोग, हाँ कमेंट करना आपने शुरू कर दिया है लेकिन बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें कि आपका सेशन जो आपको है वह कैसा लग रहा है, क्या पढ़ाने का तरीका सही है या नहीं, क्या क्वेश्चन का लेवल सही है या नहीं, सारा चीज के बारे में आप बता सकते हैं दोस्तों, ताकि अगर कुछ कमी है तो मैं उसको सुधार सकूं। इसलिए आज के सेशन को हम यहीं रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।